हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है काजकोटा, पार्ट नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग जेबा को देखते हैं जो तेजी से चला रहा होता है और अचानक वह रूडो पे हमला कर देता है। रूडो कहता है, एक मिनट, ये अब तक इतना ताकतवर कैसे है। अगर मैं यहाँ से नहीं हटा तो बीस और पोलो को चोट लग जाएगी। रूडो वहाँ से भागता है लेकिन जेबा उसका पीछा करता है और रूडो वहाँ से जेबा को उठा के गिरा देता है। जेबा उसका रास्ता रोक लेता है, फिर वह जेबा को यहाँ वह पकड़ के तेजी के साथ गिरा देता है। जेबा यहाँ पे फिर से तेजी से चिल्लाता है। रूडो सोच रहा होता है, इस सनकी ने अपने जहर से खुद को पागलपन में डाल दिया है। ग्रीस का ताबीज जो कि बुरे इरादों पर ट्रिगर होता है, इतने कम वक्त में इसने इसका सामना करने का तरीका भी ढूंढ लिया। ये इसके तजुर्बे और पक्के इरादे का नतीजा है, या फिर क्या ये मैसे किट है। पास्ट में तभी वह पास्ट में 3 लड़के जो कि कह रहे होते हैं, क्या तुम क्रिमिनल हो? नहीं, तुम तो एक मासिक कट हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। यहाँ पर रूडो जो कि रैप्टर के पास जाता है और वह रैप्टर से पूछता है कि मैसिक कट क्या होता है। प्रेजेंट में रूडो कहता है, अगर इसे दर्द में मजा आता है तो इसे मैं क्या कहूँगा। जेबा चिल्लाते हुए आता है और रूडो पर तेजी के साथ वार करने लग जाता है और वहाँ पे जितने भी सारे पत्थर होते हैं उसके ऊपर गिर जाते हैं और फिर वह तेजी से वार करता हुआ रूडो को मारने के लिए जा ही रहा होता है। तभी जेबा पे पीछे से कोई वार कर देता है और वह नीचे गिर जाता है। यहाँ पे जैनका आ जाता है और कहता है, बड़ा अजीब लग रहा है। अबे ओए पागल कहीं के, इस बच्चे से क्या उलझ रहे हो तुम। पहले तो तुम मुझे ठीक से हरा के दिखाओ। रूडो, तुम मुझे इससे लड़ने दो, इस कमीने से मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है। रूडो कहता है, तुम उसके जहर से बच गए लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। जैनका कहता है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम मेरी ताकत को कम मत समझो बच्चे। खैर जो भी हो, तुमने अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक से चलाना शुरू कर ही दिया। ये काफी बड़ा और डरावना भी है, मुझे पसंद आया। रूडो कहता है, पर इसकी काबिलियत की इस बदमाश कहीं में इस पर बिल्कुल काम नहीं करती। इससे दूर रहना ही मुश्किल हो रहा है। जैनका कहता है, तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादे से टिकर होता है। रूडो कहता है, हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली। जैनका बताता है, मैं कुछ देर से तुम्हारी लड़ाई देखकर उसे एनालिसिस कर रहा था। आखिर मैं तुम्हारा टीचर जो बनने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम अपने हथियार से हमला नहीं कर सकते और उस बदमाश ने मुझे ठीक से चलने लायक भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब रूडो, मुझे तुम पर वार करने दो। रूडो सरप्राइज होकर देखने लग जाता है। जैनका कहता है, ये एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट है, मुझे तुम पर सिर्फ एक बार वार करने दो। रूडो कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जैनका बताता है, मैं खुद चल नहीं पा रहा हूँ, पर हो सकता है कि मेरा हमला तुम्हारे हथियार को ट्रिगर कर दे और मुझे वहाँ पहुँचाए जहाँ मुझे होना चाहिए। मेरे प्यारे असिस्टेंट की पहुँच तुम्हारे मुक्के से ज्यादा अच्छी है, ये उसके पंजों की आवाज से पहले उस तक पहुँच सकता है। रूडो कहता है, और अगर तुम गलत हुए तो, और मैं बेकार में ही उससे पिट जाऊंगा। जैनका कहता है, हमें इतना तो खतरा उठाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे जेबा को जो इंस्ट्रूमेंट रोक रखा था वह अचानक से हट जाता है। जैनका कहता है, वह उठ चुका है। जेबा फिर से उन दोनों पर तेजी के साथ वार करता है और वहाँ के प्लेयर को गिरा देता है। जैनका कहता है, ध्यान रखना उसके पंजे तुम्हें छू ना पाए, छोटी सी खरोंच से भी तुम पंछी की तरह फड़फड़ाने लगोगे। उन्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। रूडो कहता है, तैयार हो जाओ। जैनका कहता है, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं। जैनका रूडो के इंस्ट्रूमेंट पर वार करता है और जैनका जेबा के पास आके खड़ा हो जाता है और जैनका अपने इंस्ट्रूमेंट से उसे मारता है। थोड़ी देर बाद जैनका कहता है, ये तो सच में वर्क कर रहा है। पीछे से रूडो कहता है, हे, क्या तुम सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। जैनका कहता है, अरे यार, मैंने कहा था ना, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है, लेकिन इससे पता चल गया है कि हमारी टीम इससे टक्कर ले सकती है, तो चलो हम उसे दिखाते हैं कि हम बना क्या है। यहाँ पे जैनका रूडो को फिर मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर रूडो बचाव के लिए जैनका को फिर जेबा के पास आके गिरा देता है और फिर से वार करता है। जैनका कहता है, तुम मुझे और थोड़ा आगे भेज सकते हो, लेकिन थोड़ा आराम से। और रूडो एकदम तेजी के साथ उसके पीछे आता है। तभी जैनका कहता है, थोड़ी तो दया दिखाओ मुझ पर। और वह फिर से वही प्रोसेस से उसे कंट्रोल करके जेबा की काफी ज्यादा धुलाई करता है। जेबा कहता है, ये बच्चा तो काफी भारी पड़ गया, और जैनका का आखिरी बार जेबा को ढेर कर देता है और यहाँ पे नीचे गिरने के बाद जैनका गिर जाता है। जैनका कहता है, इसका किस्सा तो खत्म हुआ और मैं भी थक गया हूँ, दर्द हो रहा है। रूडो का गुस्सा यहाँ शांत हो जाता है और उसका इंस्ट्रूमेंट वहाँ से गायब हो जाता है। रूडो सरप्राइज होकर कह रहा होता है, गैरेज का ताबीज, ये क्या, मैंने कुछ क्यों नहीं किया।
अब मैं क्या करूं? जेनका कहता है, वो टूट कैसे गया? जेनका सोच रहा होता है, इसके बनाए हुए हथियार कुछ ही देर तक टिकते हैं क्या? या फिर कोई और वजह है? रूडो कह रहा होता है, गिरीश इसका इतना ख्याल रखना था। और रूडो रिग्रेट करता हुआ कहता है, ये मेरी गलती है। जेनका कहता है, अब तुम्हें क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? और रूडो गिर जाता है। जेनका कहता है, उसने तुम पर वार कर दिया। और अचानक से पीछे जेबा अपने पंजों को फिर से अपने बॉडी में चुभोता है और जेबा फिर उठ खड़ा होता है। आज तो मजा ही आ गया। पता नहीं यहाँ क्या हुआ, लेकिन मैंने कुछ पागलपन में ज्यादा ही अच्छा काम कर दिया। प्रियंका कहता है, ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? और मैंने तो तुम्हें बहुत मारा था। जेबा उसके पास आके बैठता है और कहता है, तुम्हें मेरा राइट पंजा दिख रहा है? जेनका कहता है, क्या ये चोट ठीक कर सकते हैं? जेबा कहता है, अरे ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है? ये चोट ठीक नहीं करता है। ये छोटी टॉर्च लेने पर मेरा राइट पंजा दर्द को झट से ठीक कर सकता है। वैसे ऐसे बहुत कुछ कर सकता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरी इतनी ज्यादा पिटाई होगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त रूडो को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैंने लेफ्ट पंजे के पॉइजन से वार किया था। मैं उससे इम्यून हूँ, इसलिए मेरा उस पर 10 मिनट तक असर रहता है, पर तुम लोगों पर उसका असर 30 मिनट रहेगा। तो चलो तुम्हें एक टॉर्च और दे देता हूँ। और वह जनका को अपना पंजा गड़ा देता है। वो क्या है, मुझे एक और मिशन में नाकामयाब होने की सजा नहीं भुगतनी यार। जेबा रूडो को ले जाता है। भागते हुए जेबा कहता है, अरे मैं उन दोनों को तो भूल ही गया। खैर रहने दो, कोई ना कोई उसे आकर ले ही जाएगा। रूडो कहता है, मैं तो जरा भी हिल नहीं पा रहा हूँ। वे सोच रहा होता है कि मेरी वजह से वे सिर्फ वहाँ पर, ये नहीं हो सकता। जेबा वहाँ से कूद जाता है और वह कहता है, मैं बाहर आ गया। मुझे तो लगा था हम बिल्डिंग में हैं। वहाँ पर रियो जो कि अपनी सीढ़ी पर बैठी होती है और रियो कहती है, तुम पकड़े गए। अचानक इंजन आके अपनी अम्ब्रेला से जेबा पर वार कर देता है। इंजन कहता है, तुम लोग भी ना कितना रायता खिला दिया यहाँ पर। लगता है तुम्हें थोड़ी सफाई की जरूरत है। इस बिल्डिंग के नीचे बहुत ही गहरा बेसमेंट है। ज्यादा नीचे जाने पर हमारे जोकर्स काम नहीं कर पाते। तुमने ऐसा जाल बिछाया ताकि हम आसानी से मदद न बुला सके। तुम्हें क्या यही बकवास आइडिया मिला? अगर तुम्हें बाकियों ने पास के फोन देखकर मदद नहीं बुलाई होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है, मेरी बात सुनो इंजन। क्रिस और बाकी वहाँ पे अब भी वहीं होंगे। मुझे डर है कि इंजन कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कुछ लोगों को अपने साथ ले जाओ, उन्हें बचाओ। जेबा कहता है, अरे वाह, तुम तो दिखने में बहुत ताकतवर हो यार। मैं यहाँ पे ऐसे टूटे फूटे हाल में पड़ा हूँ और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कोई मैं कचरा हूँ। कहीं मुझे तुम सबसे प्यार ना हो जाए। वह सरप्राइज चुकी से देख रहे होते हैं। इंजन कहता है, रूड, और तुम इस सरसरी से लड़ रहे थे। मुझे वाकई तुम पे तरस आ रहा है। रियो कहती है, रूडो, सोचा था तुम अच्छे हाल में होगे। देखकर खुशी हुई। क्लीनर्स का एक मेंबर बोलता है, क्या अच्छे हाल में है, बेचारा सही से सांस भी नहीं ले पा रहा है। यहाँ दूसरा बंदा कहता है, इसे माफी नहीं, इसने हमारे टीम मेंबर को मारा है, इसे माफी नहीं मिल सकती। इंजन कहता है, हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल, तुम क्लीनर्स से पंगा लेने के बाद तुम्हें क्या लगा तुम वापस वहाँ जा सकते हो जहाँ से तुम आए हो? जेबा कहता है, हाँ बेबी, मैं जानता हूँ अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम हमेशा के लिए मुझे कैद कर दोगे और फिर मुझे तुम्हारी कैद से भागने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। लेकिन असल बात तो ये है, मुझे भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं और उसके मुताबिक मुझे रूडो को अपने साथ ले जाना है। सच मानो, अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी भाग जाता। भले ही मैं जीत ना पाऊँ, भले ही मैं मौत के कगार पर आ जाऊँ, पर मैं अपने ऑर्डर किए बिना वापस नहीं जा सकता। क्या मैं तंग आ गया हूँ मैं? और वह अपनी शक्ति को फुल पावर पे डाल देता है। तभी पीछे से एक लड़की उसे रोकते हुए कहती है, जैबर, वक्त आ गया है, तुम यहाँ से चलो। जैबर कहता है, तुम मेरे रास्ते से हटो पिथौनी, मैं अभी नहीं जा सकता और रूडो को साथ लिए बिना तो बिल्कुल नहीं। पिथौनी कहती है, मैंने कहा वक्त पूरा हुआ और ये लोग अभी रास्ता रोके खड़े हैं, इसलिए तुम वापस चलो। इंजन सोच रहा होता है, ये लड़की आई कहाँ से? जेबर कहता है, खेल खत्म होने से पहले ही पीछे हट जाऊं? कभी भी नहीं, अभी तो असली मजा आने लगा है। पिथौनी कहती है, बॉस के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। जेबर कहता है, तुम सही कह रही हो, काफी देर हो गई है, मुझे माफ करना दोस्तों, अभी मुझे घर जाना होगा। रियो कहती है, दीवार में एक नैनो हॉल है? जेबर कहता है, रूडो मेरे यार, मैंने सोचा नहीं था तुम एक स्प्राइट होते हुए
इतनी अच्छी तरह लड़ पाओगे। जानता हूँ मेरे जहर की वजह से अभी भी होश उड़े हुए हैं और ये जब होश में आए तो मेरा मैसेज दे देना। फिर रोडो कराते हुए कहता है, रुक जा कमीने, अभी हिसाब कंप्लीट नहीं हुआ है। जेबा कहता है, मेरे उस खतरनाक वार के बाद भी तुम होश में हो। रोडो कहता है, तुमने ग्रेस के साथ जो किया, जब तक मैं उसका बदला नहीं ले लेता तब तक ये किस्सा खत्म नहीं होगा। जेबा कहता है, तुम तो सच में कमाल के फाइटर हो यार, लेकिन अगली बार अरे तुम्हारा हाथ और तुम्हारा ये पैटर्न, तुम्हारे पास भी उस सीरीज की चीज है। कमाल हो गया यार, कितना अच्छा इत्तेफाक है। बॉस तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। खैर फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें ले जाने के लिए और तैयारी के साथ आऊंगा। तुम बस उस चीज का ख्याल रखना। और वहाँ से जेबा उस नैनो हॉल में चला जाता है। वह सब लोग बड़े सरप्राइज होकर देख रहे होते हैं। रियो कहती है वह गायब हो गई। लूडो अपने दस्तानों की तरफ देखते हुए कहता है, सीरीज। नेक्स्ट सीन में लूडो भागते हुए आता है और कहता है, ग्रेस मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा ये ताबीज तोड़ दिया। ग्रेस कहता है, मुझे इस चीज की बहुत परवाह थी, लेकिन अगर ये तुम्हारे किसी भी काम आ सकता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। लूडो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म होता है। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों का शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।